नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टर 4 की रिजल्ट की। और सबसे पहली कंपनी है सेम इंडस्ट्रीज़, नंबर 2 कंपनी है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, नंबर 3 ऑन मोबाइल ग्लोबल, नंबर 4 पायोनियर डिस्टिलरीज, नंबर 5 है यहाँ पे इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, नंबर 6 ग्रेविटा और नंबर 7 चंबल फर्टिलाइज़र। तो इन सातों कंपनियों के हम जो क्वार्टर 4 की अर्निंग है वो जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी छोटा है, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सेम इंडस्ट्रीज़ की, तो कंपनी की यहाँ पे अर्निंग आप देख सकते हो क्वार्टर 4 के अंदर। क्वार्टर 4 में कंपनी ने कमाए यहाँ 2.77 करोड़। क्वार्टर 3 में कंपनी ने कमाए थे 3.50 करोड़, यानी कि लगभग 20% की गिरावट। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट है 1.15, पिछली बार था 99, यानी कि मतलब 1 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब की बार 1.15 यानी कि 16% की तेज़ी। EPS अब की बार 1.04 है, पिछली बार 0.90 था, यानी 15% की तेज़ी EPS में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 4 का अर्निंग 2021 का और अब की बार 2022 का। तो कंपनी ने पिछले साल इसी टाइम पर 2021 में लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपए कमाए थे, जो अब की बार की तुलना में यहाँ पे कम है 16%। अब की बार कम है 16%। अब की बार बात करें प्रॉफिट को तो 1.15 है, पिछली बार 1.20 था। तो अब की बार प्रॉफिट भी 4% कम है। EPS भी यहाँ पे 4.59% कम है। नेक्स्ट यहाँ देखिए ईयर टू ईयर कंपैरिजन। तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में अब की बार पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कमाए 13 करोड़, पिछली बार था 10.5 करोड़, यानी 24% की तेज़ी। अब की बार प्रॉफिट है लगभग 6 करोड़, पिछली बार था लगभग 5 करोड़, यानी 20% की अराउंड तेज़ी। अब की बार यहाँ पे EPS 5.37, पिछली बार था 4.49, तो यहाँ पे लगभग 20% की तेज़ी यहाँ पे। तो ये सेम इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट है। अब दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनी एडवांस एंजाइम, इसके भी रिजल्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो इसका जो अब की बार का टोटल इनकम है वो 135 करोड़, पिछली बार था 134। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 24 करोड़, पिछली बार 27, 11% की गिरावट। अब की बार EPS 2.18, पिछली बार 2.45, 11% की गिरावट EPS में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। उसके बाद बात करें क्वार्टर 4 2021 की तुलना, तो क्वार्टर 4 2021 के अंदर कंपनी ने कमाए थे 134 करोड़, अब की बार 135 करोड़, यानी थोड़ी तेज़ी। उसके बाद पिछली बार प्रॉफिट 31 करोड़ था, अब की बार 24 करोड़ है, 22% की गिरावट और 22% की गिरावट EPS के अंदर। ईयर टू ईयर कंपेरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपेरिजन में यहाँ पे देखोगे पूरे साल में 535 करोड़ कमाए, पिछली बार 510, यानी 5% की तेज़ी। नेट प्रॉफिट 120 करोड़ के आसपास, पिछली बार 145, यानी 18% की गिरावट और 10.68 का EPS अब की बार, पिछली बार 13.04 का था, यानी कि 18% की गिरावट EPS में। नेक्स्ट बात करें ऑन मोबाइल की, तो ऑन मोबाइल ने यहाँ डिविडेंड दिया है 1 रुपये 50 पैसे का। वहीं बात करें रिजल्ट की, तो ऑन मोबाइल ने अब की बार कमाए 128 करोड़, पिछली बार थे 134 करोड़, यानी कि लगभग 5% की गिरावट। अब की बार प्रॉफिट है 4.66 करोड़, पिछली बार था 8.71 करोड़, यानी 46% की यहाँ पे गिरावट। EPS 44 पैसे, पिछली बार 82 पैसे था, यानी 46% की गिरावट यहाँ पे। तो क्वार्टर 3 की तुलना में ऑन मोबाइल के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। क्वार्टर 4 का कंपेरिजन देखिए कंपेयर टू लास्ट ईयर का क्वार्टर 4, तो नेट इनकम में 4.20% की गिरावट, EPS में 69 की और प्रॉफिट में भी 68% की गिरावट आपको देखने को मिली है। ईयर टू ईयर कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो अब की बार टोटल 526 कमाए, पिछली बार 561 थे, थोड़ी सी गिरावट। अब की बार प्रॉफिट 32 करोड़ है, पिछली बार 45 था, 30% की गिरावट। EPS अब की बार 3.05 है, पिछली बार 4.41 था, 30% की गिरावट। तो ये ऑन मोबाइल के रिजल्ट थे, कंपनी के रिजल्ट इतने कोई खास नहीं रहे हैं। तो बात करें पायोनियर डिस्टिलरीज की, तो यहाँ पे इस कंपनी के जो रिजल्ट है, अब की बार इनकम 57 करोड़ है और पिछली बार 55 करोड़ थी। अब की बार कंपनी का घाटा है वो -12.53 करोड़ है, पिछली बार -17 करोड़ था, यानी कंपनी का घाटा कम हुआ है। EPS भी यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सुधरा है। बात करें क्वार्टर 4 2021 की, तो वहाँ पे 52 करोड़ इनकम थी, अब की बार 57 है, पिछली बार घाटा 21 करोड़ का था, अब की बार 12.5 करोड़ का है, पिछली बार EPS लगभग 16 था, अब की बार -9 है। तो यहाँ पे भी कंपनी का घाटा हुआ है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे भी थोड़ा घाटा कम हुआ है। अब बात करें ईयर टू ईयर कंपेरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपेरिजन में टोटल इनकम 214 करोड़, पिछली बार था 170, यानी 26% की तेज़ी। प्रॉफिट की बात करें लगभग 72 करोड़ अब की बार घाटे में रही है, पिछली बार 86 करोड़ घाटे में थी। EPS -53 है, पिछली बार -64 था। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर में भी कंपनी का घाटा कम हुआ है, तो कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी यहाँ पे काम के। ये है यहाँ पे इंड्योरेंस कंपनी का, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। तो कंपनी ने अब की बार कमाए 2091 करोड़, पिछली बार था 1896 करोड़, यानी 10% की तेज़ी। अब की बार प्रॉफिट 136, पिछली बार 94, यानी 43% की तेज़ी। EPS 9.68, पिछली बार 6.73, यानी 43% की तेज़ी। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफ़ी शानदार है। क्वार्टर 4 2021 की तुलना में अगर आप देखोगे इनकम
2.26% डाउन है, प्रॉफिट 27% डाउन है और EPS भी 27% डाउन है। तो यहाँ पे रिजल्ट कंपनी के कमज़ोर रहे हैं। और ईयर टू ईयर कंपेरिजन में अगर आप देखोगे 15% की इनकम बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट पिछली बार जहाँ 519 करोड़ था, आपकी बार 460 करोड़ रह गया है, तो प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। EPS पिछली बार 36.95 था, तो आपकी बार 32.75 है, तो EPS भी कंपनी का 11.37% हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी की रिजल्ट एवरेज है। नेक्स्ट बात करें ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की रिजल्ट अगर आप देखोगे, अब की बार कंपनी की इनकम है 665 करोड़, पिछली बार थी 560 करोड़, 18% की तेज़ी। अब की बार प्रॉफिट है 41, पिछली बार था 39, 5% की तेज़ी। EPS 6, पिछली बार 5% की तेज़ी। Q4 2021 का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो इनकम 53% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 93 और EPS भी यहाँ पे 93। ईयर टू ईयर कंपेरिजन अगर आप करोगे तो ईयर टू ईयर कंपेरिजन में यहाँ पे इनकम 56.94, प्रॉफिट 165.66% और EPS 166.84% बढ़ा। तो यहाँ पे कंपनी के काफ़ी शानदार रिजल्ट आए हैं। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो Q3 की तुलना में कंपनी की इनकम 30% गिरी है, प्रॉफिट 44% और EPS भी 44%, तो रिजल्ट बिलो एवरेज। यहाँ पे कंपैरिजन देखोगे 2021 की तुलना में तो इनकम डबल हुई है, लेकिन प्रॉफिट और EPS 45% डाउन, तो यहाँ पे भी रिजल्ट खास नहीं है। नंबर 3 ईयर टू ईयर कंपैरिजन 26% इनकम बढ़ी है, लेकिन EPS और प्रॉफिट 5.37% डाउन है, तो ओवरऑल कंपनी की रिजल्ट बिलो एवरेज है। तो आप इन सारी कंपनी को रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।